कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। बैसाखी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 अप्रैल है। आज के दिन को विशेष तौर पर उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख धर्म में इसको नए वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और ख़ास तौर पर देखा जाता है कि पंजाब और हरियाणा में रबी की फसल की कटाई होती है, तो इसलिए भी सभी लोग
इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यूँ तो अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो जलियांवाला कांड इसी दिन हुआ था, तो लोग इसे बहुत ही आपसी भाईचारे और समाज में एकता के रूप में भी मनाते हैं। यूँ तो हर दिन भारत देश में एक सेलिब्रेशन है, परंतु जब ऋतु परिवर्तन आता है, जब जीवन में परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को भी हम एक सेलिब्रेशन की तरह मनाएं। अधिकतर मनुष्य आत्मा के जीवन में जब चेंज आता है तो उसे स्वीकार नहीं कर पाती, परंतु ये सभी त्योहार हमें सिखाते हैं कि कैसा भी समय हो हमें उसे सेलिब्रेट करना है। और जब मन में अच्छे संकल्प होंगे, अगर हमारे जीवन के अंदर एक सकारात्मकता होगी, तो हर परिवर्तन हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा, हमें नई प्रेरणाएं देगा, हमारे जीवन में नई खुशियाँ लेकर आएगा। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि कैसे हमें ज्ञान और योग की शक्ति से अपने जीवन को, अपने अपनों के जीवन को आगे और अच्छा बनाना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है और समाज के अंदर, देश के अंदर, हर कर्म के अंदर अपने आप को और अपने भविष्य को आगे बढ़ाते हुए सबको आगे लेते हुए चलना है। बहुत ही ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 14 तारीख 14 अप्रैल 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत क्या है? ये ज्ञान अमृत है। ये ज्ञान अमृत पीना भी है, यानी धारण करना भी है, और अन्य आत्माओं को पिलाना भी है, उनको भी ज्ञान स्वरूप बनाना भी है। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? राजा भी बन रहे हैं, प्रजा भी बन रहे हैं, पर आधार क्या है? उत्तर है, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। बहुत है ना ऐसे। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। पढ़ना है, पढ़ाना है, याद करना है और कराना है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खाके। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था। हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। ये तो समझ आ गया, जीवन हीरे तुल्य है, अनमोल है, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। इजी लैंग्वेज है ना। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, स्टोरी के रूप में होता है ना। परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथा किसे कहा जाता है? वो कहानी जो परंपरा से चली आती है,
उसे कथा कहा जाता है। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियाँ हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। वह सब हैं कथाएं। कहानियों से कोई फ़ायदा होता है क्या? यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। कौन सी? ये जो हम सुन रहे हैं। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाएं, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कराएं। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो, रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अल्फ और बे की कहानी है। भल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। सुन लेते हैं ना, क्या है रचता और रचना की कहानी, 84 जन्मों की कहानी, परंतु फिर कहो पवित्र बनो तो नहीं बन पाते। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। बिल्कुल उसी समय अपनी बात को पलट जाते हैं। इस बगैर दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं। तो ऐसों को क्या कहे? आत्माओं का पाठ नहीं है ना, तो संस्कार है ना अंदर है ही नहीं। कितना भी समझाओ वो आत्मा स्वीकार ही नहीं कर पाएगी। प्योरिटी का भी बल होता है। दुनिया में ऐसी भी दुनिया थी है ना, जब चारों तरफ सभी लोग प्योर थे, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते। मनुष्य का लक़ब यानी मर्तबा तो दे ना सके। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था। वहाँ कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए। अभी वह नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असुल में हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। यहाँ पाठ बजाने आती हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। वहाँ बहुत सुख आनंद था।
फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, बुद्धि में चक्र फिराते रहो। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहाँ अथाह सुख था। स्मृति में आ गया सभी के। सूर्यवंशी राज्य, अथाह सुख। संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। याद आ रहा है ना सभी को? हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए सतयुग अंत में। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, वहाँ पर भी सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? स्टोरी सुन रहे हैं ना सभी? फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य। देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ है ना, सस्पेंस क्रिएट किया जाता है ना। बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ। विकारी बनते हैं तो भी अर्थक्वेक होती है, निर्विकारी बनते हैं तो भी अर्थक्वेक होती है। तो संपूर्ण सृष्टि की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। ऐसे कोई अंदर गई नहीं, कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। बिल्कुल स्टोरी की तरह बाबा बता रहे हैं ना। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया। जो आत्मा में नशा था ना अमृतत्व का, वो खत्म हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, पतित होती गई आत्मा। कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान गणेश की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। सब चीजें क्लियर हो रही है ना, कैसे आत्मा का परिवर्तन सृष्टि के अंदर विभिन्न सामाजिक और भौगोलिक परिवर्तन भी लेकर आता है। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं, विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो। तभी दोबारा से साइकिल रिपीट करो। अब विष को छोड़ो, अमृत पियो
और पवित्र बनो। और फिर राजाई लो, विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। परंतु विष छोड़ते नहीं हैं। विष के लिए कितना मारते, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे? सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया। अगला यानी पहले वाला जन्म उन आत्माओं का। नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पापा कितना क्लैरिटी से समझा रहे हैं। अब ये प्रैक्टिस हमें भी करनी है। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है ना? इजी स्टोरी। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हेयर हेयर हो जाए, है ना? बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली, बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकती हो। अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम बाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है। साहूकारी का नशा रहता है। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है। पतित हो जाते हैं ना, तो पूजा तो पावन की होती है ना। जब पतित हो गए तो फिर कोई पूजेगा थोड़ी ना, फिर तो झुकना पड़ेगा। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP, MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। कितनी इजी है ना ये पढ़ाई। औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है।
थोड़ा काम किया तो समझती हैं हमने बहुत काम किया है, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियाँ रहती हैं। वहाँ तो सतयुग में क्या होगा, फैशन होगा। वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। जो हेयर स्टाइल बनाते हैं खूब पैसा कमाते हैं। यह तो माया का पॉम्प है ना। तो यह है माया का पॉम्प। इतना दिखावा है, इतना जलवा है। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहाँ की सब प्रजा में आ जाएंगे। बता रहे हैं बाबा, अगर मेहनत करेंगे तो ही ऊंच पद पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कहे अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या, प्रभावित हो गए, तारीफ कर दी, फिर क्या, आखिरीन क्या होगा। वहाँ जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा। जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बस स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, तभी ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। ब्रह्मा बाबा के जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इस मेडल्स में। किसमें? ये जो मेडल्स हैं हमारे, मेडल के हैं बैज। तो इन मेडल्स के अंदर, मेडल के अंदर यानी बैज के अंदर चित्र है ना। ऊपर शिव बाबा, फिर लक्ष्मी नारायण, ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बताओ कि इनको याद करने से ये बन जाओगे। तो इन मेडल्स के अंदर, इस बैज में कितना ज्ञान भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कितनी नॉलेज है इन मेडल्स यानी बैज में। इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बस क्या करना है, समझ कर समझाना है। बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, स्वर्ग में पक्का आएंगे, पर पढ़ाई अनुसार पद पाएंगे। पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। मेहनत किस में है? सूर्यवंशी बनने में, वन में आने में। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है। आज बाबा ने किसको याद किया? कुमार का है, जनक है ना। कुमार का दादी प्रकाशमणि जी, जनक दादी जानकी जी। अच्छा सेंटर संभाल रही हैं, कोई खिटपिट नहीं है।
बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे, इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी यह समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है ना, मशहूर है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली। तो हम अभी क्या हैं, सारे विकार हैं आत्मा में, तो बंदर में सली हुई ना। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, ये तो पूछो ना। सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा, है ना। अच्छा तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरा, हियर नो इविल, सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। नए जन्म की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। जो पूरा मरजीवा बन जाते हैं ना, जीते जी मर जाते हैं, तो मर गए तो कर्मेंद्रियां छोड़ दी ना, फिर आकर्षण विकर्षण की तो बात ही खत्म। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म, नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे है ना, बिल्कुल अविद्या हो जाए। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो, थोड़ा भी नहीं। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो, तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे ना।
क्या करना है, पहले आप दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। अच्छा, ओम शांति। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा,
ये सोच आँख भर आती है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथ